बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है और ये वीडियो है कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक होगी। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208006 ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी, यानी कि आप अपनी फीस पे करके ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर कोई क्वारी करनी होती है तो आप लोग बिल्कुल पूछ लीजिए। आप अपने फ़ी के बारे में, अपने जेम्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी सवाल का आंसर चाहिए तो उसके लिए मैंने हफ्ते में 2 लाइव सेशन रखे हैं, ट्यूसडे को 5 बजे और फ्राइडे को 5 बजे, और जो कि टाइम मुझे सूट करता है और आप लोगों को भी सूट करता है। आप लोग काफ़ी तादाद में इस टाइम पे जो है वो शिरकत अपनी करते हैं, तो ये आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग हमेशा से मुझको एक अलग किस्म का जो है वो प्रोटोकॉल देते हैं। आप लोग हैं तो मैं हूँ। इसके अलावा सबसे पहले हम यहाँ पे इसको शुरू कर लेते हैं कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आखिरकार होती क्या है। जुपिटर जो है रेट्रोग्रेशन की हमेशा 3 होते हैं तरीके। पहला होता है स्टैंड बाय। जो प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होने लगता है यानी रिवर्स मोशन में चलने लगता है, मतलब आप ये समझ लीजिए रिवर्स मोशन का कि ज़मीन के ज़्यादा करीब आ जाना, इसको रिवर्स मोशन कहते हैं। सही। तो ज़मीन के जब करीब आता है प्लैनेट तो उस वक्त स्टैंड बाय पोजीशन पे हो जाता है, जो कि ये 18 जुलाई से हो जाएगा। इसके बाद जो है रेट्रोगेशन पीरियड होता है पूरा, एक जो चलता है। फिर उसके बाद भी जो है एक रेट्रोगेशन शेडो जिसको हम बोलते हैं वो भी लास्ट करता है 2-3 महीने तक, लेकिन उसको कोई इतना जो है इम्पैक्ट नहीं देता है आपका उसमें कि मतलब हाँ ये प्लैनेट है। रेट्रोगेशन शेडो का मतलब ये कि उसी चलता डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन एक प्लैनेट जो है उसी लय में रहता है और परफॉर्मेंस जो है उसकी कभी अप हो रही होती है और कभी डाउन हो रही होती है। इसीलिए देखा जाता है कि हम जब प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो रेट्रोग्रेशन जो शेडो होते हैं उनके साथ जब हम प्रिडिक्शन मिलाते हैं तो वो मिल जाती है। खैर, इसका आप लोगों को उसमें नहीं है इम्पैक्ट कि कोई इम्पैक्ट ऐसा आप लोगों को आएगा या कोई ऐसा मसला आप लोगों की इस जात के साथ इसमें होगा। अच्छा जी, रेट्रोगेशन का जहाँ तक के ताल्लुक है ना, जुपिटर हमारी लाइफ में गुरु की हैसियत रखता है, यानी कि टीचर की हैसियत रखता है। किसी की जब राहु की महादशा ख़त्म होती है और राहु की बहुत लंबी महादशा होती है, 19 साल की होती है, तो जब उसकी ख़त्म होती है तो एकदम लाइफ के अंदर आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि एकदम से चेंज आ जाता है उनकी लाइफ में। आज क्या होते हैं और 2 दिन के बाद वो क्या कर रहे होते हैं और उसी चीज़ को वो कंटिन्यू रखते हैं। तो जुपिटर जब एंटर होता है आपकी लाइफ में तो वो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर और शोर कर रहे हैं और एकदम से टीचर वहाँ आ जाता है। जब टीचर वहाँ आ जाता है तो किस तरीके की खामोशी आपकी लाइफ में आ जाती है और आप अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करने लग जाते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो कि इस रेट्रोगेशन पीरियड के अंदर आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। ऑल ज़ोडिक साइंस के लिए मैं वैसे बता रहा हूँ कि रेट्रोगेशन पीरियड में 2-3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक, आपको फिटनेस प्लान अपना बिल्कुल तरतीब नहीं देना चाहिए कि आप किसी जिम में जाएँ या आप किसी जगह पे जाएँ या आप किसी ऐसी जगह पे जाएँ जिससे आप अपनी फिटनेस का वो करें। जैसे ही ये जुपिटर डायरेक्ट होगा या बिल्कुल आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि डायरेक्शन से पहले ही छोड़ देंगे, क्योंकि 5 महीने में अगर आप 5 महीने अगर आप करते रहते हैं जिम तो एक बंदे को आदत हो जाती है। लेकिन जुपिटर की डायरेक्ट होने के बाद आप जो आपका हेल्थ प्लान है डायरेक्ट होने से पहले आप इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो 7 सैयारा है, अच्छी चीज़ों को लेके चलने वाला है। और जुपिटर की जो रेट्रोग्रेशन होती है ये इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट ज़रूर करती है। जिनके जिनके चार्ट्स में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, अब पैदाइशी तौर पर रेट्रोग्रेड है, तो वो तैयार हो जाएं। उनके लिए जो 4 महीने 5 महीने हैं ये इनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा बेहतरीन मंथ हो सकते हैं। आप इन 5 महीनों को प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने बड़े काम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड है और जब ये वैसे रेट्रोग्रेड होता है तो एनर्जीज जो है इसकी मिल जाती हैं, एनर्जीज बढ़ जाती हैं। और जुपिटर की जो रेट्रोगेशन है वही बात है जो सैटर्न की रेट्रोगेशन में थी कि वेव्स जो है वो आपके ऊपर प्रॉपर नहीं आ रही होती। जब वेव्स आपके ऊपर प्रॉपर नहीं आ रही होती हैं तो मामला जो है आपके वो ख़राबी की तरफ ही जाएंगे, और अच्छी साथ जो चीज़ें होती हैं वो ख़राबी की तरफ जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन में जो नोट की जाने वाली चीज़ें हैं यह जो हो सकती हैं, वो पहले मैंने आपको बताया डाइट प्लान, दूसरा मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। आप लोगों के साथ तंज़िया बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके जुपिटर 6, 8, 12 में मौजूद है, स्कॉर्पियो में मौजूद है, अगर आपकी जुपिटर जो है वो पाइसेस में मौजूद है,
तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ रहती हैं। आप अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि एक एक अल्टीमेट एक चीज़ जिसको बोलते हैं हम समझने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं इंसान के। तो जुपिटर ने डायरेक्ट अगर अगर ज़िंदगी रही तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है तो उसने डायरेक्ट भी होना है। हेल्थ इश्यूज़ इसमें आते हैं क्योंकि जुपिटर पाइसिस में रेट्रोग्रेड होगा, तो हेल्थ इश्यूज़ इसके अंदर लाजमी आएंगे क्योंकि आसमानी कौंसल का 12वां घर है। हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज़ आएंगे। इसके जहाँ जहाँ इम्पैक्ट होंगे वो चीज़ें अपनी ये सीवियर तरीके से बिल्कुल अपनी देगा। और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन मैंने आपको बताया अच्छी है। कहीं से कोई कंप्लेन सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की मेरे अपने क्लाइंट से, मेरे अपने फॉलोअर्स से नहीं है कि हमको ये प्रॉब्लम सैटर्न की रेट्रोग्रेशन में हो रही है। हाँ, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन में प्रॉब्लम ज़रूर होंगी। बनते-बनते कामों में रुकावट आएगी, बनते-बनती चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी, मामलात जो हैं वो आपकी तरह आपकी स्ट्रगल लाइफ़ में जो है वो बढ़ जाएगी। और जो आप अगर आपका फ़ेज़ चल रहा है जिसमें आप जिसको बोलते हैं फसलें बहार, तो वो जो है थोड़ा-सा कम होता हुआ धूप की जो अब तपिश है, वो अब आप लोगों को इसमें सहनी ज़रूर पड़ेगी क्योंकि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आगे से जुपिटर ने अपने दिशा बल के घर में जाना है, यानी कि एरीज में जब जाएगा जुपिटर तो वहाँ इतना स्ट्रांग होता है कि आपकी तो आप लोगों की सोच है। और अगर आपके ऊपर जुपिटर की महादशा चल रही है तो आने वाली ये जुपिटर का ये वाला साल, इसके आगे फिर टॉरस में, फिर जेमिनाई में, फिर कैंसर में, तो ये आप लोगों को समझिए ये तो आप लोगों को बड़ा बेहतरीन एक पीरियड आप लोगों की लाइफ में रहेगा। खैर, यहाँ जुपिटर की रेट्रोगेशन की बात कर लेते हैं और क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे ऑल ज़ोडिक साइंस के हवाले से हम देख लेते हैं। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले एरीज की। एरीज के 12th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। आपका खर्चा जो है वो बढ़ेगा, आपके खर्चे पे कंट्रोल कम हो जाएगा, आपका हेल्थ इश्यूज आप लोगों को रहेंगे, जॉब स्विचिंग की आप लोगों को ऑफर्स बिल्कुल आ सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना रहेगा। कॉम्पिटिशन्स आपके सामने आते जाएंगे, आप हारते जाएंगे क्योंकि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन में जल्दबाजी नहीं करनी। आप जल्दबाजी फैसला अगर करेंगे, वैसे भी मार्स जो है आपके असेंडेंट में, तो जल्दबाजी के फैसले ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो दे सकते हैं। बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई किया है वो आपका फ़ौरन वो काम आपका हो सकता है, लेकिन वहाँ जाकर अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। आगे बढ़ते हैं, टॉरस की बात कर लेते हैं। टॉरस वालों का रोमांस जो है वो कम होगा, तो लेकिन हाँ एक चीज़ है कि इनके जो टॉरस वालों का जो ख्वाहिशात के ऊपर एक कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो वो ख्वाहिशात पे ज़रूर इनका कंट्रोल हो जाएगा। बच्चों से ताल्लुकात आपके बेहतरीन रहेंगे। आपकी अपनी ख्वाहिशात पूरी होने वालों का पूरी होने वाली जो नई है, जो आप वो सोच रहे हैं कि हमारी ख्वाहिशात ये पूरी हो जाएंगी और हम इसको मैनेज कर लेंगे, तो वो ख्वाहिशात ही आपकी जहन से निकल जाएंगी, तो ये बेटर है। आपके जो है सोशलाइजिंग जो आपकी है, सोशल सर्किल जो आपका है, उसमें थोड़ी कमी मुतवक्को है जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से। और आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बड़े बहन भाइयों के करीब हो जाएंगे। पुराने दोस्त जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे थे, उनकी एंट्रियाँ 28 तारीख के बाद से ख़त्म हो जाएंगी। आगे बढ़ रहे हैं, जेमिनाई की बात कर रहे हैं। 10th हाउस में मौजूद है। कारोबारी लिहाज से आप लोगों को थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। नुकसान इस चीज़ का नुकसान कि आप लोगों को वो जो काम आप लोग कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा सिवियरली तौर पे आपके पास अब ना आए, इतना अच्छे तरीके से आपके पास ना आए कि आप लोग जो है उसको इस तरीके से ब्लेम कर सकें और चीज़ों को आगे लेके आप चल सकें। काम आप करते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, लेकिन जो ग्रोथ आपको हो रही थी वो एकदम से उसकी स्टॉपिंग होगी। हो सकता है 28 के बाद ना हो, अगस्त सितंबर में हो, लेकिन ये जाकर ज़रूर होगा। जुपिटर के डायरेक्ट होने से पहले ये चीज़ें ज़रूर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेंगी। इसके बाद इसके अलावा जी आपके वालदा की सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। वालदा से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वालदा का गुस्सा जो है आप लोगों के ऊपर जो कम होता हुआ बिल्कुल नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम कैंसर की। कैंसर असेंडेंट के 9th हाउस में ये जुपिटर की रेट्रोग्रेशन होगी। यहाँ पर जो है आपके वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। रूहानियत आपकी जो है कभी अप कभी डाउन होगी। कभी आप नमाज पढ़ेंगे, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, कभी आप नमाज पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी ज़्यादा पढ़ेंगे, कभी कम। तो रूहानियत के हिसाब से आप लोगों के लिए टेंट पड़ेगा। आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स में जो लोग आपकी बात ज़्यादा सुन रहे थे वो अब आप लोगों की बातों को कम सुनेंगे, आप लोगों को टाइम कम देंगे, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे, टेंशन का शिकार होंगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा इवेंट्स मैनेजमेंट अगर आप काम करते हैं, सबसे बड़ा डेंट आपको यहीं पड़ेगा कि अगर आप इवेंट्स मैनेजमेंट का काम करते हैं या आप कपड़ों का कारोबार करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता होगा जिसको आप बाद में फिर रिकवर कर जाएंगे।
लियो वालों के 8th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को अगर आपके कारोबार में मसला था, सॉरी, अगर आपके ससुराल वालों से मसला था, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड साबित होगा। ये आप लोगों को ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके अच्छे बिल्कुल हो जाएंगे। आपके कर्जे फंसे थे तो आपको वापस से मिल जाएंगे। आपको लॉटरी लगने का चांस बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब ये रेट्रोग्रेशन होगी तो ऐसा लगेगा कि 10 या 50 किलो का वजन जो है आपके सीने से उतार के किसी ने साइड पे रख दिया, क्योंकि जुपिटर का 8th हाउस में बहुत भारी इम्पैक्ट होता है। जुपिटर है तो 7 से आ रहा है, लेकिन 8th हाउस में ये अपने ओरिजिनल रिजल्ट्स देना बंद कर देता है। जो आपको ये 5 महीने में अब रिजल्ट्स मिलेंगे, पिछले 5-4 महीने में आप लोगों को ये चीज़ नहीं हुई है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये टाइम है। ससुराल वालों से खास तौर पे आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। कोर्ट में केसेस आप लोगों के हक में फैसला बिल्कुल हो सकता है। विर्गो की बात कर लेते हैं। 7th हाउस में प्लेस्ड है। यहाँ पर आपकी जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देगी अपने रिलेशनशिप के हवाले से। जो आप लोगों की चीज़ें स्मूथ चल रही थी, या जो ऐसा लग रहा था कि कवर है आप लोगों की चीज़ों के ऊपर और मामला आपके बेहतर है, वो अब जो है थोड़ा ख़राबी की तरफ जाएगा। और अगर कोई चीज़ दबी हुई थी, कोई सामने वाले बातें बर्दाश्त करना था, तो वो अब बाहर आती हुई नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे विर्गोस की बात हो रही है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को होल्ड करके चल रहे थे, तो अब आप एकदम से फटेंगे और चीज़ों को अब आप बाहर लेकर आएंगे। अगर आप लोगों के जायचे में जो है वो पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं, तो वो तो बहुत सही है। अगर नया पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं लिब्रा की। लिब्रा की 6th हाउस में प्लेस्ड है। जो आपको हेल्थ इश्यूज़ का सामना था वो बेहतर होगा। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, वो बेहतर होगी। नज़र बद का शिकार थे, ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को नई चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। नई जॉब्स मिलेंगी। बाहर जाने का अगर आपका है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बार बार हॉस्पिटल का अगर आप लोगों का था सीन के बार बार हॉस्पिटल का ही चक्कर आपका लग रहा था, तो वो भी अब इस मामले में ख़त्म होता नज़र आता है। एक प्रेशर जो था वो आप लोगों के ऊपर से हटता नज़र आता है। और अगर आपके जायचे में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो फिर तो मज़े ही है आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के 5th हाउस में प्लेस्ड है। रोमांस आप लोगों का कम होगा, रोमांटिक कम होंगे। नई नई मंगनी हुई है अगर आपकी, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को रहेगा। अगर आप लोगों की मंगनी की बात चल रही है, तो वो डिलेड होती जाएगी। इसके अलावा जी, बड़े बहन भाइयों से मुलाकात आप लोगों की बिल्कुल हो सकती है। बड़े बहन भाई आप लोगों को सपोर्ट भी करते नज़र आते हैं, और ये वाला सिस्टम आपका बिल्कुल सही रहेगा। सोशलाइजिंग भी करेंगे, सोशली तौर पे भी काफ़ी एक्टिव आप लोग रहते नज़र आते हैं। पर कोई बड़ी ख्वाहिशात अगर आपकी थी, तो वो उसमें थोड़ा सा टेंट पड़ता हुआ बिल्कुल नज़र आता है। सेजिटेरियस की वालदा की सेहत तो थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। वालदा की सेहत का मसला आप लोगों को रहेगा। इसके अलावा जी, आप लोगों के कारोबार में भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। कारोबारी लिहाज से आप लोगों का ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है। इसमें आप लोगों को जो है वो नुकसान तो नहीं हो सकता, लेकिन काम जो आप कर रहे हैं उस तरीके से हो सकता है चले ना, उस तरीके से मामला आगे ना बढ़े, तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी शिकायत जो है अपने कारोबार से रह सकती है। वालदा की तरफ से बार बार सपोर्ट आपको फाइनेंशियल तौर पे रहेगी, और आप लोग ये पीरियड जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे। सिर्फ एक जुपिटर की प्लैनेटरी पोजीशन नहीं होती है, पूरी जो दूसरी भी जैसे वीनस है, मून है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं बर्थ चार्ट में। उसके बाद जाके एक बर्थ चार्ट बनता है, ताकि प्रॉब्लम आपकी जो है वो सीवियर है वो सॉल्व हो। इसके अलावा बिल्कुल जी, घर के अंदर लग्जरी आइटम्स आपके ख़राब हो सकते हैं। इन चीज़ों का बड़ा ज़रा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन के 3rd हाउस में प्लेस्ड है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला रहेगा। वालिद साहब की सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके थोड़े ख़राब हो सकते हैं, या जिस लेवल पे आप ले गए थे वहीं पे स्टक हो जाए, उससे आगे ना बढ़ सके। आप लोगों का मेहनत जो करेंगे उसका फल डेफिनेटली जी आप लोगों को मिलेगा। रूहानियत आपके अंदर बढ़ेगी। रूहानी सफ़र पे जाना चाहें आप बिल्कुल जा सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा सा आपको सामना करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप के हवाले से भी आप लोगों को थोड़ा सा मसला जो है कैप्रिकॉनियंस आपको रहेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। एक्यूरियस के 2nd हाउस में प्लेस्ड है। फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों का खर्चा ज़्यादा हो सकता है। आपके ससुराल वालों के ऊपर खर्चा हो सकता है। अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ लॉस जो है वो मुतवक्का है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात कीजिए, इन चीज़ों को ज़रा देख के काम कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो कोर्ट में केसेस हैं, वो आपके हक में फैसला बिल्कुल हो सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी है, आपको बिल्कुल वो पेरेंटल प्रॉपर्टी आपकी मिल सकती है। इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आपने जुपिटर की रेट्रोग्रेशन में सदका दिया है, सॉरी, किसी को पैसे दिए हैं, तो आप समझिए कि ये आपने उसको दे दिए फी सबीलिल्लाह। अब ये चीज़ तो वापस आपके पास आने वाली नहीं है।
आगे बढ़ते हैं जी, पाइसिस की बात कर लेते हैं। पाइसिस के एसेंडेंट में रेट्रोगेशन है जुपिटर की। आपकी लव लाइफ की डैमेज, रिलेशनशिप में आप लोगों का डैमेज होना ये तय है यहाँ पर। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं इन चीज़ों को जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो जुपिटर की यहाँ पे मौजूदगी तय है बिल्कुल। आपके आपकी आपकी अपनी ज़ात के ऊपर तोहमात लगने का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी जितनी आपने पावरफुल ये टाइम गुजारा है, इससे पहले भी और अभी भी आपकी लाइफ में जो लोगों की एंट्रियाँ हुई हैं, वो जो है अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते नज़र आते हैं। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अगर आपकी नई नई मंगनी हुई है तो उस पर डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपने देख के चलना है। बाकी जुपिटर की जो रेट्रोग्रेशन है वो आपकी लाइफ में जो है वो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को कम करेगी। लोगों का आपकी तरफ झुकाव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।